देखिए, नीतीश कुमार जी यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं कराते तो स्पष्ट हो जाएगा कि तुष्टीकरण की राजनीति में नीतीश कुमार फंसे हैं। लेकिन बिहार की जनता इसको देख रही है कि आतंकवादी अपराधी का तुष्टीकरण बिहार में किया जा रहा है और नीतीश कुमार आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। कि लालू जी पे जितना केस चल रहा है उसके जनक कौन है? कार्रवाई करनी चाहिए, उसे चिन्हित करना चाहिए और इस तरह के तत्वों को इस तरह के नारा लगाने से रोकना चाहिए। उसका दायित्व है इस तरह की गतिविधियों को रोकना और सरकार को रोकना चाहिए। अन्यथा फिर हम लोग को सदन से सड़क तक इस बात को उठाना होगा तो उठाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से कल जो है अतीक और अशरफ के लिए नारे लगे, तो इसको लेकर के बिहार की राजनीति सियासत तेज हो गई है। लगातार जो है विपक्ष सत्ता पक्ष पे सवाल खड़ा कर रही है और कह रही है कि जो लोग भी इस तरह के नारे लगाए हैं तो सरकार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अब इसी क्रम में जब बातचीत की गई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से, तो उन्होंने कहा है कि सरकार के संरक्षण में भी इस तरह की चीज़ें हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम समझेंगे नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं कराते तो स्पष्ट हो जाएगा कि तुष्टीकरण की राजनीति में नीतीश कुमार फंसे हैं। आज 24 घंटे से अधिक हो चुका, अब नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता इसको देख रही है कि आतंकवादी अपराधी का तुष्टीकरण बिहार में किया जा रहा है और नीतीश कुमार आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। महागठबंधन कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके ऊपर जो सीबीआई जांच चलेगी। कौन? महागठबंधन कह रही है कि जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा। देखिए, उनसे जाके पूछिए कि लालू जी पे जितना केस चल रहा है उसके जनक कौन है और उनकी पार्टी के लोगों ने क्या क्या उनके अध्यक्ष के ऊपर बोला है, वो जाके पता कीजिए। अरे सारे का जनक जनता दल यूनाइटेड है। लालू जी को फंसाने वाला कोई पार्टी है उसका नाम जनता दल यूनाइटेड है। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से ये नारे लगे हैं ये सही नहीं। वहीं पे जिस तरह से बात करें, ललन सिंह ने सवाल खड़ा किया था और बीजेपी से सवाल की थी कि सतपाल मलिक जो है अगर बीजेपी के खिलाफ बोलती है तो उनके ऊपर भी अब कार्रवाई हो रही है। तो इसको लेकर के जब सवाल पूछा गया सम्राट चौधरी से, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है सबसे पहले तो इस सवाल पे जो है जवाब देने से बचते नजर आए, लेकिन महागठबंधन का जब सवाल उनसे किया गया तो वो साफ कहे कि जो लोग पे भी सीबीआई की छापेमारी चल रही है तो उसके जो है मुख्य लोग कौन है, कौन जो है लोग उनके ऊपर जो है सीबीआई की छापेमारी करवाए। वहीं पे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से भी जब बातचीत की गई अतीक और अशरफ अहमद के नारे को लेकर के, तो उन्होंने भी कहा है कि सरकार की मंशा तो हमें ठीक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हम मांग करते हैं सरकार जो है उन लोगों पे कार्रवाई करे। और भी क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पहले आप वो सुने। को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसे चिन्हित करना चाहिए और इस तरह के तत्वों को इस तरह के नारा लगाने से रोकना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में पहले भी आतंकवादी गतिविधियां के कई केंद्र रहे हैं और सरकार इसे अविलंब रोके, क्योंकि सरकार अगर नहीं रोकेगी, चिन्हित नहीं करेगी, इसका अर्थ है कि सरकार भी इस तरह के तत्वों को सहयोग कर रही है। कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई होगी सर, लगता है नहीं देखिए, जो सरकार की जो हालत है, मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार इस तरह के आतंकवादी तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को रोकने में सफल होगी। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि विपक्ष में है और सरकार है तो उसका दायित्व है इस तरह की गतिविधियों को रोकना और सरकार को रोकना चाहिए। अन्यथा फिर हम लोग को सदन से सड़क तक इस बात को उठाना होगा तो उठाएंगे। सीबीआई नोटिस भेजी है सतपाल मलिक को, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं। नहीं देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अब लगता है टिप्पणी करना बेमानी है। वो कब क्या वक्तव्य देते हैं, लगता है उन्हें भी यह बात समझ में आती है कि नहीं। वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय नहीं बनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जब शुरुआती दौर में सत्ता में थी और उस समय से इस तरह की एजेंसियां काम कर रही और 50 उदाहरण है जो इस तरह की एजेंसियों ने विभिन्न लोगों पर कार्रवाई की है। तो मुझे लगता है कि ललन जी क्यों इस तरह की बातें करते हैं। अगर इस तरह के जो आवश्यक कदम भारत केंद्रीय जांच एजेंसियां उठाती है तो उन्हें खराब लगता है और उसे एनडीए की सरकार से जोड़कर देखती है। तो इसके पूर्व में भी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां काम करती थी तो उस समय के सवाल भी नहीं पूरा होने देते। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका भी कहना है कि जिस तरह से ये नारे लग रहे हैं तो हमें सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हम समझेंगे अपराधी और नक्सली उग्रवादियों को जो है सरकार संरक्षण दे रही है। वहीं पे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के भी उन्होंने कहा है मोहन जी लंबे वक्त से कारा में बंद थे और सरकार अभी इस पर क्या निर्णय ले रही है मुझे नहीं जानकारी है। इसके लिए एक परिहार समिति है, वो इस तरह की चीज़ों पर निर्णय लेती है और वो इम्पावर्ड कमेटी है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं। नहीं, देखिए आनंद मोहन जी सिर्फ राजपूत समाज में भले उनका जन्म हुआ हो लेकिन उन्होंने राजनीतिक दल बनाकर राज्य के लिए काम किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।